भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अच्छा भट्टी साहब, कल आप नहीं थे हमारे साथ, लेकिन याया और सिकू थे, एंड वी वर रियली डिसअपॉइंटेड कि किस तरह हमारा टॉप ऑर्डर जो है एक मरतबा फिर फ्लॉप हुआ। नोबडी वर्कड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। 313 की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती थी, एंड देन सर्टेनली थिंग्स चेंज्ड। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में अब्दुल्ला यही मसला रहा है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में गिरती है, उठती है, लड़खड़ाती है, फिर उठती है, लेकिन हमारी टीम अभी तक सेटल हो नहीं पा रही। आप देखें कि कभी पैचेस में परफॉर्मेंस आ जाती है बड़ी टीमों के खिलाफ, बात कर रहा हूँ हम श्रीलंका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये जो लोअर टीयर की टीमें हैं इनके खिलाफ तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है या न्यूजीलैंड की टीम आती है टेस्ट मैचेस में, तो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं। इस टेस्ट मैच में देखें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क किया, उन्होंने पाकिस्तान को जो मुश्किल डाली वो बाउंसर्स पर डाली। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, इन्होंने बाउंसर्स पर पाकिस्तान के बैट्समैनों को प्रॉब्लम क्रिएट किए रखा। बल्कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है सऊद शकील, वो देखें वो काफी हल्के नजर आ रहे हैं बाउंसर्स पर, लेकिन रिजवान ने बड़ी दिलेरी से बैटिंग की। लेकिन जो सबसे अच्छा क्रेडिट आमिर जमाल को जाता है कि आमिर जमाल हालांकि तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह आमिर जमाल ने बैटिंग की है, मेरे ख्याल में इस सीरीज की अगर हमें कोई दरियाफ्त हम कह सकते हैं तो आमिर जमाल हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, कल मैं सुन रहा था याया को और सिकंदर वक्त को, जो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई वहाब रियाज ने हमारे साथ जो इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि पिछले 365 दिन में पाकिस्तान के प्लेयर्स का बिल्कुल वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया। 365 में से 307 दिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ग्राउंड में गुजारे, जिसमें प्रैक्टिस के दिन भी शामिल हैं। तो ये शाहीन शाह अफरीदी का जो हमें मसला नजर आ रहा है कि वो अब खुद रेस्ट मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी करनी है न्यूजीलैंड में। बल्कि अगर आपको याद हो 23 दिसंबर को जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, मैंने ये खबर दी थी कि अगर पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट हार गया तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले से जहन बनाया हुआ था कि वो नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को प्लेयर्स की वर्कलोड का भी ख्याल रखना है। हर प्लेयर हर फॉर्मेट में हर दिन खेलेगा तो फिर यही हमें मसाइल आएंगे। इस वक्त हमें शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रेस्ट मांग लिया, टीम मैनेजमेंट ने अच्छा उनको मना। पता है क्या, हम ये भट्टी साहब डिस्कस कर रहे थे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी हमारा एसेट है, लेकिन सर्टनली हमें इस बड़े टेस्ट मैच में भी एक एक्सपीरियंस बॉलर की ज़रूरत थी। आगे एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही है, फिर वर्ल्ड कप है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों को भी देखें, एक तो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, मतलब लुक एट द बॉलिंग अटैक दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ एंड लुक एट देयर परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल जो अभी हुआ, उसके बाद वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और तीसरे टेस्ट मैच में भी अपना भरपूर, हालांकि सीरीज जीत चुके हैं। एनीबडी कुड हैव टेकन रेस्ट, नोबडी डिसाइडेड टू। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बिल्कुल खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दुनिया की हर लीग नहीं खेलते। वो अगर भारत में जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है आईपीएल, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हर लीग में नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान का हर प्लेयर हर फॉर्मेट में नजर आ रहा है। अब जिस तरह वहाब रियाज से उस दिन हमने पूछा कि शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड क्यों कम हुई, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ले लें या पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स ले लें, उनकी स्पीड इसलिए कम हो रही है कि उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसके लिए काफी कंसर्न है कि शाहीन शाह अफरीदी जो 140, 144 की स्पीड से बॉलिंग करते थे, अब 132, 134, 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। तो ये देखें फिटनेस के इश्यूज तो हैं। बल्कि मैं थोड़ी देर पहले जब मैच चल रहा था उस वक्त देख रहा था कि हसन अली भी लिंपिंग करते हुए बाहर चले गए। अब 3 प्लेयर ऑलरेडी इस सीरीज में बाहर हो गए हैं। हसन अली T20 सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर हसन अली टेस्ट मैच में इस स्टेज पर कहीं खुदा न खास्ता अनफिट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मसाइल तो बहुत है। तो मेरा ख्याल ये जो लीग्स का मसला है ना, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिसी हमेशा बनाता है
इस बार भी बनाई है, लेकिन इसमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। अब सुना ये था कि जी डोमेस्टिक जो हमारा सीजन होगा इसमें किसी को लीग खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हर किसी को खेलना होगा। ये कोई हतमी बात है या बस अभी ये सजेशन ही है? देखिए, पास में भी ये होता था कि हर प्लेयर डोमेस्टिक सीजन जरूर खेलेगा, लेकिन जब लीग्स में उनको 1.5-2 करोड़ रुपए मिलते हैं तो फिर वो पीसीबी से दरखास्त करते नहीं तो हैं। अभी ये इन्होंने फैसला कर लिया है आपका तो भी या नहीं फैसला? अभी तक तो देखिए, अब डोमेस्टिक सीजन तो इख्तिताम की तरफ बल्कि मिड में पहुंच गया है। डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है, कुछ प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ टूर पे हैं, कुछ नहीं खेल रहे। लेकिन अभी पीसीबी की जो पॉलिसी है कि पीएसएल के अलावा 1-2 लीग जो है साल में प्लेयर्स खेल सकेंगे, लेकिन बड़े प्लेयर्स के मामले में हमेशा पीसीबी ने हथियार डाले। अब देखना है कि इस बार भी पॉलिसी तो बनी है, उसमें अमल दरामद कैसे होता है। अब देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज के बाद हमने न्यूजीलैंड जाना है, और पीएसएल और न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले दुबई में आईएल T20 लीग होनी है, जिसमें कहा जाता है कि आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी का वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, शायद जो मुझे इत्तला मिली थी कि बाबर आजम ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमें अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन प्लेयर्स पैसा कमाने के लिए अपनी फिटनेस का खुद भी ख्याल नहीं रख रहे। आई वंडर ये तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कवानीन बना लें, जब तक ये खुद अपने अंदर से नहीं आएगी, अब कोई ये बच्चे तो हैं नहीं, कोई 15-16 साल के जो इन्हें बैठ के समझाया जाए, और कितना ही समझाया जा सकता है। अच्छा, हम साइम की बात कर रहे थे इमाम की जगह। वैसे आपकी ये राय थी और मेरी भी ये राय थी कि भाई एक दफ़ा उन्हें खिला ही दिया जाए, और किसी भी बच्चे को डेब्यू कराना इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम, उस पर प्रेशर भी होता है। शायद उसको किसी ज़रा हल्की निस्बतन कमज़ोर टीम के साथ शुरू कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही हुआ कि साइम 0 पर आउट हुए और उसके बाद उन्हें फर्स्ट स्लिप पे खड़ा किया हुआ है और उनसे कैच भी ड्रॉप हो गया। सो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन अनफोल्डिंग? देखिए, बिल्कुल मेरा अब्दुल्ला, मेरी और आपकी यही राय थी कि भाई एक बार इमामुल हक को तीनों टेस्ट मैच खिला ले, और इन कंडीशंस में दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं। आप बाबर आजम को देख लें, वो मुश्किल में है। तो साइम अय्यूब का जाहिर है बैटिंग में दूसरी गेंद पर आउट हो गए, फिर प्रेशर था, उन्होंने स्लिप में एक आसान कैच छोड़ दिया। देखिए, स्लिप स्पेशलाइज्ड पोजीशन है, हमें समझ नहीं आ रहा कि पिछले तो क्यों खड़ा किया है इनको? बच्चे का पहला टेस्ट है, उसको पहले ही प्रेशर है पहली इनिंग का, कोई रन बनाए बगैर वो आउट हो गया, क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे इन्हें? अब देखें, ये तो कप्तान बता सकते हैं कि क्यों खड़ा किया गया। नहीं, आपको भी हैरानी हुई थी ये देख के? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो सबसे अच्छे हमारे स्लिप के फील्डर हैं वो तो बाबर आजम है। पिछले 2 टेस्ट मैच में हमने फर्स्ट स्लिप में अब्दुल्ला शफीक को देखा, अब्दुल्ला शफीक ने जब 3 कैचेस ड्रॉप किए, आज हमने देखा वो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे खड़े हुए थे। इसका मतलब हमारे पास ना स्पेशलाइज्ड फील्डिंग कोच है, रखा तो हुआ है हमने। पैसे तो इतने जाते हैं सर हर महीने स्पेशलाइज्ड फील्डिंग कोच के, और अरसा दराज से जा रहे हैं। अब देखें, अब अब्दुल मजीद साहब जिनको पिछले दिनों हटा दिया था, अब दोबारा वो फील्डिंग कोच आ गए। लेकिन पाकिस्तान में ये स्लिप की फील्डिंग ऐसी पोजीशन है कि जहां पर स्पेशलाइज अगर फील्डर हमारे पास नहीं होगा, हम क्रंच मोमेंट्स मैच के मिस कर देंगे, तो फिर मैच जीतना तो मुश्किल है। देखिए, पीसीबी में हम बार बार बात करते हैं कि गवर्नेंस के इशू आ गए, और पिछले दिनों पाकिस्तान के एक साउथ अफ्रीकन बैटिंग कोच थे एंड्रयू प्यूटिक। कल हमने सुना, बल्कि मैंने जियो न्यूज में खबर दी कि उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया। जी, आई हैड दिस इन माइंड, एंड आपने खुद ही चले मामला उठा दिया। क्या कहानी है ये भट्टी साहब? इस्तीफा मौसूल हुआ पीसीबी को बाज़ाब्ता? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहता है कि हमने उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजा था। भाई, वो तो साउथ अफ्रीका चले गए थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तो पिछले 1.5-2 महीने से काम नहीं कर रहे, बल्कि मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न वो भी अपने मुल्कों में चले गए। तो पीसीबी उनको तनख्वाहें दे रहा है। देखें, पीसीबी को वजाहत तो करनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्होंने दुनिया की एक और टेस्ट टीम को किस तरह ज्वाइन कर लिया। इसमें तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उससे पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि एक हमारा एम्प्लॉई है, उसने अभी हमारी मुलाजमत नहीं छोड़ी,
तो उसने आपको किस तरह ज्वाइन कर लिया पीसीबी से? एनओसी तो उसको नहीं, आई एम श्योर इनके कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, कोई लॉयर्स इन्वॉल्व होते होंगे, ऐसी कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो शिकायत क्या करें, उनसे तो क्या ही तवक्को रखें। खिलाड़ी जो डायरेक्ट कोई छोटा नाम तो है नहीं। और वैसे पता नहीं पीसीबी लाहौर में कोई है भी मौजूद कि नहीं है, या सारे ऑस्ट्रेलिया में है टू लुक इनटू दीज मैटर्स? अपनी फैमिलीज के साथ इस वक्त सिडनी में मौजूद हैं। जका अशरफ साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब, वो भी अपनी बेगम के साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त तो पीसीबी हेडक्वार्टर में कोई नहीं है, लेकिन शायद और हफीज तो आपको पता है ना, बेगम के साथ कॉफी पी रहे थे तो फ्लाइट भी मिस हो गई थी। और उसी कॉफी शॉप में शान मसूद भी बैठे हुए थे। शान मसूद ने जब बोर्डिंग कार्ड पे टाइम देखा तो वो तो उठ के चले गए, लेकिन हफीज साहब समझ रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान में वीआईपी प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं, वहां भी जहाज के दरवाजे उनके बगैर बंद नहीं होंगे। लेकिन जब वो पहुंचे तो एयरलाइन वालों ने कहा कि नहीं जी, जहाज तो अब दरवाजा बंद हो गया, अब आप इस फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, शान उससे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि या तो कोनी मार देते या बता देते कि भाई हफीज़ भाई फ्लाइट मिस होने वाली है। वो भी बगैर बताए अपनी सेल्फिशनेस का मुजाहिरा किया उन्होंने भी। देखिए, हफीज हो सकता है कि कॉफी शॉप में किसी दूसरे कोने पे बैठे हों और अपनी एहलिया के साथ थे, तो शान ने भी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हफीज को नहीं, अब शादी का इतना अरसा हो गया, कोई एहलिया के साथ कॉफी शॉप पे वो बातें नहीं कर रहे हैं कोने में बैठ के, मेरा ख्याल है। अगर हो रही है तो विच इज वेरी गुड एंड क्वाइट अनयूजुअल। बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरों में तो $500 फाइन कर रहे थे कि जो दूसरा सोएगा उस पर $500 फाइन होगा, लेकिन खुद मिस कर दी। अपने लिए क्या उन्होंने कानून बनाया? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। चलें जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन भट्टी साहब। वी कैन सी यू सून। और मैच तो अभी चल ही रहा है, तो इस पे हम कल फिर डिस्कशन करेंगे।